वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और हम इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हम लेकर आ रहे हैं अपने साथ उन लोगों को हम साथ लेकर आ रहे हैं। बोलिए, कौन से लोगों को लेके आ रहे हैं? आप बोलिए बोलिए। बताएं कौन से लोगों को लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग है और सुपर लीग में वही लोग हैं कि जो हमारे साथ, अब तो कहानियाँ यही चल रही हैं। आज तो मैचेस होना था, नहीं होना था। हाँ, तो बोलते बोलते मैचेस का यही था कि बहुत सारे ख्याल था कि हो सकता है पीएसएल के मैचेस मुलतवी हो जाएं, मनसूख हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समी हुसैन बर्नी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने दूर कर दिया। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि 244 लोगों के हमने टेस्ट किए हैं और अभी भी एक टीम के टेस्ट होना जो है वो बाकी हैं, जिसमें ग्राउंड स्टाफ भी शामिल है और उसके अलावा जो ब्रॉडकास्ट का हमला है उनके भी जो टेस्ट जो हैं वो शामिल हैं। तो उनके में से 3 लोग ऐसे हैं जिसमें 2 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, 1 ऑफिशियल है। और ख़ास तौर पर वो जो ऑफिशियल है वो कराची किंग में बता देता हूँ कि कराची किंग को फील्डिंग कोच है जिनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो इन तीनों को जो है वो 10 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है और वो मुकम्मल तौर पर 10 दिन उनकी देखभाल होगी। और उसके बाद जब उनकी दोबारा टेस्टिंग होगी और मनफी रिपोर्ट आई तो उसके बाद उनको जो है वो स्क्वाड में जो है शामिल होने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। और दूसरी जानिब एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है तमाम फ्रेंचाइज और जो पीएसएल की जो टेक्निकल कमेटी है उनके दरमियान, क्योंकि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे फ्रेंचाइज़ को तो जो थे कि बायोस्फीयर बबल पर के खिलाड़ियों के ये नेगेटिव जो पॉजिटिव टेस्ट क्यों आ रहे हैं। तो उसमें भी जो बहुत सारी फ्रेंचाइज़ हैं उन्होंने पीसीबी के इस बायोस्फीयर बबल को जो है ना उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ख़ास तौर पर कहा कि इसको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। शेड्यूल के मुताबिक वो मैचेस खेलने को तैयार हैं, लेकिन तमाम तरह उन्होंने पीसीबी को ये ख़ास तौर पर अंदिया दिया है कि मज़ीद सख्त करें। और आज मैं बताऊँ कि जब टीम ग्राउंड में आई तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। बहुत सारे लोगों को टीम से बहुत दूर रखा गया, ग्राउंड स्टाफ को भी दूर रखा गया और जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको भी काफ़ी दूर रखा गया। तो लग ऐसा रहा है कि आगे के मैचेस जो भी हैं उसमें मज़ीद सख्ती होगी और खिलाड़ी भी जब तक वो ग्राउंड में दाखिल नहीं हो सकते उस वक्त तक वो इनको कहा गया कि वो अपने मास्क जो हैं वो चाहे वो गाड़ी में आ रहे हो तो ज़रूर पहन के रखें। अच्छा, ये क्या बात है? प्लेयर, ये टीम्स आ चुकी हैं बिल्कुल, मैदान के टीम आ अंदर चुकी है, टीम आ गई। अब 7 बजे शेड्यूल के मुताबिक ही मैच होगा और टीम जो है वो ग्राउंड पहुँच चुकी है। और ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो एक खिलाड़ी हैं, बल्कि ये अब तो खैर पता है 2 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। देखें, एक तो नाम भी अब आगे फवाद अहमद ऑस्ट्रेलिया वाले, और उसके अलावा जो जो मेरी इन्होंने ज़ाहिर तो की नहीं है कि कोयटा के एक टर्म बेंटन जो है, नहीं। अच्छा, नाम आ चुका मिल है। के टर्म बेंटन जो है उनको ये हुआ है। और उसके अलावा जो एक कराची किंग के ऑफिशियल, उन्होंने खुद अपना ऑफिशियल कह दिया है कि हमारे जो फील्डिंग कोच कामरान खान जो फील्डिंग कोच हैं कराची किंग के, उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, इन 3 लोगों के आ चुके हैं टेस्ट। बिल्कुल। इन्होंने क्योंकि जो बहुत सारे टेस्ट जो किए, पीआरसी टेस्ट जो होते हैं, पीसीआर टेस्ट जो होते हैं वो इन्होंने किए हैं और उसकी नतीजे में ये तीनों जो हैं उनके मज़बूत आए। फवाद तो पहले से ही वो था। यार मुझे जो है ना आज परेशानी हो रही है। मुझे लग रहा है कि आपकी मुझे तबीयत आज सही नहीं है और बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं है। हाँ। तो मेरे ख्याल में आपको आराम कर लेना चाहिए था। प्रोग्राम तो चल जाता, लेकिन आपको आराम कर लेना चाहिए। जो कि कंडीशन आपकी मुझे नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। हाँ, नहीं है आज बहुत ज़्यादा कंडीशन वो है वैसे तो ख़राब है। इसलिए हम ज़रा पब्लिक के सामने रख रहे हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं वही देख रहा हूँ। मैं भी जब आपने इंट्रो लिया तो इंट्रो के बाद मैं खुद भी डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने कहा मैं शायद आपको कुछ वो प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे ख्याल में सेहत पहले, क्योंकि सेहत पे ही सारा काम हो रहा है। आज भी देखिए सेहत के ऊपर 244 टेस्ट हो गए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप अपना भी ख्याल रखा करें। और खाना पीना आपने छोड़ा हुआ स्मार्ट होने के लिए, तो ऐसे कोई स्मार्टनिंग आती रहेगी लेकिन खाना पीना ना छोड़ें, इससे कमज़ोरी हो जाती है। नहीं यार, ये ऐसी बात नहीं है। असल में बोलने में ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है आज, जिसकी वजह से ये मसला चल रहा है। जो मसला हो रहा है ना, वो बोलने की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। आप बोलते रहें, आप बोलते रहें। मैं यही है कि आसिफ भाई, आज वही सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मैंने आपको बताया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक खलबली मच गई कि आया ये इवेंट होगा भी होगा। और जब हम स्टेडियम में, मैं आपको बताऊँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्जेंट उन्होंने तकरीबन 12:30 बजे इन्होंने ऐलान किया जी कि हम 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जब हम स्टेडियम में गए तो मुझे ना ही सिक्योरिटी नज़र आई, ना वो इंतजाम आए, ना किसी ने कार्ड चेक किया और ना किसी ने कैमरामैन को पूछा। कैमरामैन भी वैसे जो हम जाते हैं वैसे चले गए। तो हम उस वक्त हमें ये शुबा हुआ कि हो सकता है कि सुपर लीग अब जो है ना शायद इन्होंने मुलतवी कर दी है, शायद ना हो। लेकिन बाद में जो हुआ ये कि अब तमाम तर उन्होंने
इन इंतज़ामात को जो है वो सख्त कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक यहाँ का मैच भी हो रहा है। पहले ये था कि हो सकता है तमाशाइयों को ये जो 50% है उसको कम कर दें, लेकिन तमाशाई उस पर भी उन्होंने जो बातें हो रही थी उस पर भी उन्होंने कहा कि जब 16 मार्च तक जो मैचेज़ हैं 50% के वो तमाशाई चाहे कराची और लाहौर में वो देखेंगे। उसके बाद जो फाइनल मरहला का उसमें देखेंगे 100% करें या ना करें। लेकिन सूरत हाल आसिफ भाई ऐसा पैदा हुई है कि अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, देखें दूसरे ममालिक में भी लीग्स होती हैं, अभी जो है लंकन लीग्स हुई, इंडियन प्रीमियर लीग हुई, मैचेस मुलतवी नहीं हुए, उनके पास भी केसेस आते रहे। लेकिन यहाँ आपको एक बायोसिक्योर बबल पे हम कर तो रहे हैं, लेकिन उस पर हम बेहतरीन तरीके से या अच्छे तरीके से अमल नहीं कर रहे। होटल में भी आप देखें कि होटल से बहुत सारी खबरें आती हैं, और एक फ्रेंचाइज़ के बारे में तो मैंने ये यहाँ तक सुना है कि बायोसिक्योर बबल में होने के बावजूद अपनी कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो जारी रखे हुए हैं। कौन सी फ्रेंचाइज है? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल उन्होंने जारी रखी हुई है, और मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि ये कमर्शियल एक्टिविटी की आप इजाज़त क्या बड़े लोगों के लिए सब कुछ है? तो उनका एक ही जवाब था जी कि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन बायोस्क्वायर बबल में। अब बायोस्क्वायर बबल में आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो आप होटल के अंदर ही कर सकते हैं, हम बाहर नहीं कर सकते। तो ये कहाँ का वो है? आपके डग आउट में आपके ओनर भी बैठे हुए हैं, आपके जो है तो खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं, और उसके अलावा आप होटल से आपका जो आना जाना है, एक लिफ्ट है, दो से तीन लिफ्टें आसिफ भाई, और अगर आप उस होटल में चले जाएं तो हमें ये भी इतलात आई हैं कि खिलाड़ी कम से कम जो हैं वो कितनी देर जो है वो लिफ्ट के पास खड़े रहते हैं, और उनको अपने कमरों तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी करनी पड़ती है कि लिफ्टें कम हैं, कमरे तकरीबन 350-400 कमरे उन्होंने बुक रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और वहाँ पर होटल में आप देखें एक लोगों का तो नहीं, दिन भर जो है वो सैकड़ों लोगों का वहाँ से गुजर होता है, उस लिफ्ट में आना जाना होता है। तो यहाँ पर अगर बायोस्क्वायर बबल इस तरीके का नहीं होता, जिस बायोस्क्वायर बबल से आप गुजर कर आए थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपने वो अप्लाई किया होता तो आज आपके साथ मसाइल ना होते। बदी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपको मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं PSL, और इस वक्त हम बात करेंगे कराकेदार जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम जाएंगे, लेकिन ये कि कराकेदार पे आने से पहले आपसे मैं अपडेट ले लूँ सूरत हाल की कि क्या है। और अभी मैंने भी यहाँ अपडेट्स किए थे, कुछ नाम आ रहे हैं जो कि किए हैं कराची किंग्स के फील्डिंग कोच हैं कामरान खान। हाँ, कुछ नाम दिए। उनका नाम जो है वो आया है कि इनका जो टेस्ट जो है पॉजिटिव हुआ है, और वही बता रहे थे कि समी बनी ना कि एक टीम के अभी बाकी हैं, तो टेस्ट होना बाकी है, तो उसमें से शायद हो रहे हैं। अब कुछ रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, तो 244 के जो टेस्ट जो हैं वो हो चुके थे, तो इसमें जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो देखें हम ये नहीं चाहते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया है कि ये दोबारा टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर इस तरीके से ज़्यादा केसेस आने लगे तो फिर आपको PSL जारी रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मुलतवी भी बातें हो रही थी। तो अब ये है कि अब जब टीमें ग्राउंड में पहुंची आसिफ भाई, तो सख्त जो हर चीज़ सख्त हुई ही है, और उसके अलावा जो डग आउट है, मैंने वहाँ पर देखा है कि डग आउट पे भी जो है वो स्प्रे किया जा रहा है, और जो खिलाड़ी वहाँ बैठते हैं, जो ऑफिशियल वहाँ बैठते हैं, तो उनको भी स्प्रे किया जा रहा है। तो अब ये है कि आज देखते हैं आज मैच कैसा होता है, क्योंकि अब सारी बातें जो है हमारी जो है वो सिर्फ इस कोविड पे ही होने लगी हैं, क्योंकि जब ऐसी कहानी आ जाती है तो दुनिया भर में लोग देख रहे होते हैं, तो इस लीग पे भी काफ़ी जो है असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अब हमें मैच की जो बात है, इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें जो हैं वो ग्राउंड में हैं। अब वार्म अप सेशन उनका हो रहा है, 6:30 बजे टॉस होगा, और शेड्यूल के मुताबिक ही 7 बजे मैच होगा। अब वो खिलाड़ी तो कोयटा के जो हैं वो उनके साथ नहीं है जिनकी इतलात हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद के भी जो हैं खिलाड़ी जो हैं वो भी इस वक्त आइसोलेशन में। तो अब देखें इस जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें दोनों टीमों पर फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर भी आ जाते हैं ऐसी सूरत हाल से, क्योंकि जब एक खिलाड़ी क्रिकेट पर उनका फोकस होता है और ऊपर से इस तरह की चीज़ें आ जाएं, दबाव आ जाए, तो बहुत सारा क्रिकेट पे भी असर पड़ता है। तो आज के मैच में दोनों टीमों का जो ना जहन जो है वो मुकम्मल तौर पर मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट की तरफ हो, क्योंकि ऐसी बातें भी जो हो रही हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी टेस्ट की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर 2, 3, 4 ऐसे और हो जाते हैं तो फिर बड़ी और ज़्यादा मुश्किल जो है हो जाएगी। अब मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद के पास एक प्लेयर नहीं है, बल्कि आपने दूसरा प्लेयर भी बताया इस्लामाबाद का कि नहीं है, और
उसके उसके अगेंस्ट में कोयटा की टीम है। देखिए कोयटा की टीम के लिए इस्लामाबाद को ये है कि उन्होंने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा हुआ है, लेकिन कोयटा के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप यहाँ पर एक जो मैच हार जाते हैं तो फिर आपके लिए आगे जो पीएसएल को जो इस इवेंट में आपका रहना जो ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको हर मैच जीतना पड़ेगा और हर मैच जीत के साथ आपको स्ट्राइक रेट और रन रेट को भी बेहतर करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आज एक अच्छा मौका है कोयटा के लिए कि वो मैच जीते, लेकिन वही चीज़ें जा रही हैं आसिफ भाई कि सब चीज़ें टॉस पर जा रही हैं। तो टॉस भी अब तक तीनों मैचेस में कोयटा हारा है, तो अगर आज टॉस जीतता है तो हो सकता है वो मैच भी जीत जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम 11 मैच आप इससे पहले हो चुके हैं जो है वो दूसरी बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। रवायत टूट सकती है जब ऐसा कि जब जो पहली टीम बॉलिंग करे और वो अब दूसरी टीम को इतने रन्स ना बनाने दे तो रवायत टूट सकती है, लेकिन यही है कि आज कोयटा को फुल जान मारनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रेशर से निकलने के लिए आज ना सिर्फ टॉस जीतना है, अगर टॉस नहीं जीते तो फिर आपकी अगर पहले बैटिंग आती है तो मेरे ख्याल में अब आसिफ भाई 180, 185, 190 रन चेज हो रहे हैं। तो इन फ़र्क ये देखें कि जब पहली इनिंग्स हो रही है तो उसमें आखिरी के जो 5-6 ओवर हैं उसमें रन्स नहीं बन रहे और जो 200 से ऊपर नहीं जा रहा स्कोर, तो मेरे ख्याल में यहाँ 215, 220 रन स्कोर होने चाहिए। और सेकंड बैटिंग में देखें कि आखिरी के ओवर में 18 बॉलों पे 41 रन बन जाते हैं, फिर आप देखें 30 बॉलों पे 61 रन बन जाते हैं। तो जो सेकंड बैटिंग है उसमें आखिरी के ओवर में रन्स बन रहे और जो पहली बैटिंग है उसकी आखिरी में 4-5 ओवर में रन्स बिल्कुल नहीं बन रहे। तो ये सिचुएशन होगी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी अगर वो 15 ओवर तक अच्छा स्कोर लेके जाती है तो आखिरी 5 ओवर में उसको 12-13 रन की एवरेज से खेलना होगा ताकि स्कोर को 200 क्रॉस करें। तो अब क्योंकि जो मैचेस आ रहे हैं वो 200 क्रॉस पे भी सेव नहीं है, जिस तरह की सी कंडीशन जो है वो कराची की हैं और जिस तरह की सी आउटफील्ड गीली हो जाती है, बॉल गीला हो जाता है, तो कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि टीमें जो हैं वो अगर उनको खाली दिन मिले और उसमें जो है वो गीला बॉल करके प्रैक्टिस करें ताकि उनसे कैचेस की प्रैक्टिस भी हो जाए और बॉलिंग को भी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में टॉस तो अपना किरदार अदा कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर टीमों को जो है वो खिलाड़ियों को जो है अगर पहली बैटिंग वो करते हैं तो मेरे ख्याल में आखिरी 5 ओवर में रन बनाने होंगे। ये तो बड़ी तफसील से आपने सूरत हाल बताई मैचेस की, लेकिन फिर भी अगर इनको मौका मिलता है, टॉस जीत जाती है कराची की टीम, कोयटा की टीम, तो फिर क्या करेगी? 100% जो है वो फील्डिंग करेंगे, क्योंकि आप आसिफ भाई जो कंडीशन कराची की है और जिस तरीके से वो विकेट का वो है, तो हर कोई टीम जैसे ही टॉस जीती है कोई पहले से उन्होंने माइंड बनाया होता है कि हमने टॉस जीतना और जाके अगली टीम को वो बैटिंग दे देनी है। तो यही है, कोयटा की टीम आज अगर टॉस जीतेगी तो वो 100% जो है वो पहले जो है वो फील्डिंग करेगी और फील्डिंग करेगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि अब आपके लिए फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि अगर आप टीम को 170, 80 या 90 तक कंट्रोल करते हैं तो फिर आप चेस पे भी जा सकते हैं। बहुत सारी टीमें जो हैं वो शुरू की बैटिंग तो बहुत अच्छी, पहली बैटिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करती हैं लेकिन चेस में नाकाम रहती हैं, और कोयटा अक्सर मैचेस में ऐसा हुआ है कि पहली बैटिंग में ज़्यादा जीता है, चेस पे 1-2 मैच आप देखें, जैसे एक मरतबा बेन कटिंग ने उनको जिता दिया, तो चेस पे कोयटा कम जीता है। तो बहुत सारी टीमों को आज जो है ना चेस के फिनिशर कम होते हैं। तो यहाँ कोयटा को फिर अगर वो दूसरी टीम पहले बैटिंग करती है तो कोयटा को पहले यहाँ उनको 170-80 रन से पहले आउट करना पड़ेगा या इतने रन तक महदूद करना पड़ेगा। अगर दूसरी टीम 200 से ऊपर कर जाती है फिर कोयटा के लिए प्रॉब्लम ये आएगी। उनके पास सिर्फ आजम खान एक ऐसे हैं जो लॉन्ग हिटिंग करते हैं, बाकी उनके आप देखें कि ज़्यादातर बैट्समैन जो हैं वो नीचे नीचे खेलने वाले हैं, जैसे सरफराज हो गए, नवाज़ हो गए, तो ये लंबी हिटों वाले नहीं हैं। तो यहाँ सिर्फ एक बेन कटिंग के अलावा, बैन कटिंग के अलावा बाकी इस्लामाबाद की टीम को अगर देखें, उनकी टीम इस्लामाबाद की टीम आसिफ भाई बैटिंग के लिहाज से देखें मुकम्मल ऑलराउंडर से बड़ी बड़ी है। उनकी जो ओपन से लेके 6 तक देखें मुकम्मल बैटिंग है। फिर आप इफ्तिखार को देखें, आसिफ अली को देखें, हुसैन तलत को देखें, उसके अलावा जो है उनके गैरगुरी को देखें, फिर हसन अली आ जाते हैं, वो भी बैटिंग कर लेते हैं। उनके पास एक और लड़का है जो आमिर, वो भी बैटिंग कर लेता है। तो मेरे ख्याल में उनके पास मुकम्मल बैटिंग, शादाब खुद बैटिंग करते हैं, तो उनके पास ऑलराउंडर की बड़ी वो है। तो यही फ़ायदा होता है T20 क्रिकेट में कि आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो पहले बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, फिर बॉलिंग भी कर रहा है। और आज मेरे ख्याल में शादाब खान को एक रोल प्ले करना होगा। अगर उनसे बैटिंग नहीं हो रही आसिफ भाई, तो मेरे ख्याल में उनको आज जो है अपने नंबर को चेंज करना पड़ेगा, 5 से 6 नंबर पे आ जाए और यहाँ आपको 4 ओवर मुकम्मल करने होंगे। पिछले मैचेस में देखिए उन्होंने 4 ओवर मुकम्मल अपने नहीं किए, एक मैच में 2 ओवर किए, एक में 3 ओवर किए। तो अगर वो 4 ओवर पूरे करते हैं और टीम को जो है दूसरी टीम को फंसा के रखते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा होगा।
आप कप्तान बैटिंग को छोड़ें, पहले कप्तानी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मुखालिफ टीम को आपके जो फैसले हैं आप उनके बैटिंग लाइन को जो है उनके कम्बिनेशन को तोड़ें और उनको इतने रन्स ना करने दें जितने वो चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज प्लान के साथ खेलना पड़ेगा। और यहाँ इस्लामाबाद की टीम को थोड़ा सा एज हासिल है सिर्फ ऑलराउंडर की वजह से। एज हासिल है इस वजह से ऑलराउंडर बढ़तरी इस वजह से है कि उनके पास ऑलराउंडर ज़्यादा हैं और ऑलराउंडर में ऐसे हैं कि जो रन चेस कर लेते हैं। इनके पास चेस के लिए बड़े अच्छे हार्ड हिटर हैं। हुसैन तलत को आप देखें पिछले जो मैच हुआ था उसमें वो कैसे खेले, इफ्तिखार कैसे खेले, फिर आसिफ अली ने कैसे मैच फिनिश किया। तो इनके पास मैच फिनिशर हैं। तो कोयटा के इसके मुकाबले में कोयटा के पास मैच फिनिशर जो है ना वो आपको नज़र नहीं आते कि वो लंबी हिटें आखिरी में करके इतने अपने बना लेंगे। चलें, ये बदीर जमान साहब का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास इस वक्त ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि रन चेस में या जो कि अगर खेलें तो अपने हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, वो तो जब मैच शुरू होगा तभी पता चलेगा। अभी इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। कुरकुरे कराकेदार पंच फ्लेवर का क्रंच, यार ये चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं यार, लेकिन हम इसको करते हैं। अभी इसको करते हैं, जब इसका मौका आएगा तो हम इसको करेंगे। लेकिन अभी आप मुझे बताएं कि आपकी जो टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके साथ पेशावर कोयटा आपके साथ है। इसको फाइनल पहले बता दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए मैं आसिफ भाई पहले मैंने वो बताया कि दोनों टीमों के लिए जो है वो तगड़ा मैच है और ख़ास तौर पर ये कोयटा के लिए बहुत बड़ा मैच है। और अगर कोयटा ने इसको मैच को नहीं जीता, फिर 4 मैच मुसलसल हार जाएंगे तो फिर आगे चल के उनको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। फिर आपको आगे जाकर ये 6 के 6 मैच जीतने भी हैं। फिर आपका रन रेट बहुत नीचे, आप जो बिल्कुल माइनस में चल रहे हैं, आपका रन रेट भी नहीं है और आप मैच भी हार रहे हैं। तो आज के मैच में अगर कोयटा की टीम जीतती है तो मेरे ख्याल में वो इवेंट में बाकी रहेगी, वरना आज की हार जो है उनको इवेंट से कुछ कदरे जो है ना मैं कह रहा हूँ कि वो दूर कर देगी। तो यही है कि आज उनको प्रेशर से हटकर कप्तान को ख़ासतौर पर सरफराज को अब उस प्रेशर से निकलना पड़ेगा। जैसे वो कह रहे थे कि मेरा ये नेचुरल अंदाज़ है, वो उस नेचुरल अंदाज़ को आज आपने ख़त्म करना है। आज आपने बॉलर्स को सही इस्तेमाल करना है, आज आपने बैटिंग को वो सही इस्तेमाल करना है ताकि आप मैच जीत सकें। अगर आपको इस इवेंट में रहना है तो आपको आज की जीत बहुत लाजमी है और जीत की पटरी भी अब आप चढ़ेंगे तो उसके बाद आगे के मैचेस में आपका मुराल बुलंद होगा, आपके खिलाड़ियों का मुराल जो है बुलंद होगा। और जहाँ तक ये कोविड की वजह से बहुत सारी टीमों को और परेशानी भी हो गई है, फ्रेंचाइज को भी परेशानी हो गई है, शायकीन भी 50% आ रहे हैं। हमारा सवाल यही हुआ था समी बनी से कि क्या शायकीन क्रिकेट को भी आप कम कर रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में? तो उन्होंने कहा नहीं जी 16 मार्च तक तो यही है कि हम 50% के साथ ही जाएंगे। और आज आसिफ भाई जब टीमें, मैं आपको पहले ही बता रहा था, जब टीमें आई हैं तो मुकम्मल तौर पर गेट को जो लोग सामने खड़े होते थे टीमें अंदर जाती थी उनको हटा दिया गया है। और बाकायदा तौर पर टीमों की आमद से पहले जो एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, उनके डग आउट जो है उन डग आउट को मुकम्मल तौर पर स्प्रे किया गया है और ग्राउंड स्टाफ जो मुकम्मल तौर पर वहाँ रहता था आखिरी तक वो सेटिंग कर रहा होता था। जैसे ही खिलाड़ियों ने इन हुए ग्राउंड के अंदर तो ग्राउंड स्टाफ बाहर चला गया। जी आप कुछ बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि अब ग्राउंड स्टाफ को भी, जो हमने यही से बता रहा था कि ग्राउंड स्टाफ भी जैसे ही खिलाड़ी अंदर ग्राउंड के गए हैं तो ग्राउंड स्टाफ भी जो है वो आप पीछे की तरफ चला गया, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ के उन्होंने टेस्ट किए, अभी रिपोर्ट शायद उनकी नहीं आई। ब्रॉडकास्ट जो जितने 112 लोग थे ब्रॉडकास्ट के, उनकी भी टेस्ट हुए हैं। तो अब ये टेस्ट करने के बाद अब इनको भी बबल में रखना पड़ेगा ग्राउंड स्टाफ को भी, कि जैसे ही टीमें आती हैं, जैसे ही वो ग्राउंड में दाखिल होती हैं, पिच अपनी तैयार की, अपना काम मुकम्मल किया, तो ये फिर इनको जो है ना बिल्कुल आउट दूसरी तरफ कह देंगे आप वहाँ चले जाएँ। तो ग्राउंड में खिलाड़ियों के करीब आने की इनको भी अब इजाज़त नहीं होगी। तो जैसे जैसे आप शायकीन भी देखें, पहले ये होता था कि आपने एक बैट्समैन ने शॉट खेला और बॉल बाहर चली गई और ये कहा जाता था कि भाई कोई बॉल को हाथ ना लगाए, और ऐसा हमें देखने भी आया पहले दूसरे मैच में कि शायकीन ने गेंद फेंकी और फील्डर ने पकड़ भी ली, फिर अंपायर भागते हुए आए, उन्होंने गेंद को जो है सैनिटाइज़ किया, साफ़ किया और दोबारा से वो मैच शुरू हुआ। तो ये चीज़ें भी काफ़ी तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो करनी पड़ेंगी कि बॉल बाहर जा रही हैं।
परसों भी मैं बताऊँ मैच में 2 से 3 बॉलें बाहर गई हैं और इस तरह से वापस आई हैं। तो इन चीज़ों को भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जिस तरीके से फ्रेंचाइज़ की मैं बात पहले आपको बता रहा था कि फ्रेंचाइज़ भी खुश नहीं है, जो भी बबल है, खुद फ्रेंचाइज जब आपकी टीमें ही खुश नहीं हैं आप, और अंदर की इतलात ये है कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी मुतमईन नहीं है इस अच्छा, बारिश के ये वजह से। मुझे बताया ना कि पीसीबी ने अपने लोग जो लोग आप हैं, मैं हूँ और बाकी लोग हैं, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया कि उन लोगों के बारे में क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए जब ये पीएसएल शुरू हुआ था तो 13 तारीख को मुझे याद है कि हमें एक मैसेज आया था कि आप स्टेडियम आएँ और आपका टेस्ट होगा, क्लियर होने की सूरत में आपका कार्ड बनेगा और आप मैच को कवर कर सकते हैं। तो हमने टेस्ट दिया, क्लियर हुए और अंदर हम कवर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आसिफ भाई मुझे ये बताएं कि उस टेस्ट का हमें क्या फ़ायदा। हम तो आते हैं, घर भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, सिक्योरिटी पे हमें लोग हाथ लगा के चेक भी कर रहे होते हैं, सब चीज़ें हम इस चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। तो इस टेस्ट का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। हाँ, ये हो सकता था कि जिनके आपने टेस्ट किए उनको भी आप एकेडमी में ठहरा देते, भाई आपने यहाँ से जाना नहीं है, तो वो अलग बात थी। लेकिन इस तरह की कैसे कानून बनते हैं, कैसे कानून, वो कहते हैं रिकॉर्ड बनाते हैं, यहाँ तो अब कानून बनाते हैं दूसरे दिन तोड़ देते हैं। रिकॉर्ड का हम टूट रहे हैं, हमारे यहाँ पीसीबी में जो कानून है वो ज़्यादा टूट रहे हैं। हाँ, यही तो बात है सारी कि वो पीसीबी ने जिन लोगों को चलें। खैर, अब मज़ीद मैं अब क्या बात करूं, जो मुझसे कहा गया वाइन अप करें। अब सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट भी करा रहा है, सारे मामलात भी कर रहा है, सब कुछ एक नए सिरे से अब कर रहा है। और अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होगी कि जहां पाकिस्तान को कोई कोई मुश्किल हो, कोई बात हो, क्योंकि ये सारी बातें जो अब हुई हैं ये यहाँ से बाहर भी जा चुकी हैं। उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर रहेगी। हम लोग सब लोग अपने अपने सब सब जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा हम करते रहेंगे और देखें क्या होता है। आप इजाज़त, खुदा हाफिज़।